गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की 6th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था इस चैप्टर का, कुछ फॉर्मूलाज में हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व इजीली कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले दिया हुआ है, एक कंपनी को वर्ष में किसी सामग्री की 7260 इकाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 7260। दैट विल बी एनुअल कंजम्पशन, ए हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहे हैं जिसकी प्रति इकाई लागत 750 रुपये है, परचेज प्राइस पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 62.5। कंपनी आकस्मिकता की पूर्ति के लिए 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखती है। क्या रखती है कंपनी? सेफ्टी स्टॉक रखती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक बार क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। ए दे रखा है 7260 यूनिट्स का, हमें परचेज प्राइस दे रखी है 750 पर यूनिट, रुपीज़ 750 पर यूनिट। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ 62.5 पर ऑर्डर। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैरिंग कॉस्ट 10% दे रखी है, 750 इंटू 10% रुपीज़ 75 पर यूनिट। इसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन है सेफ्टी स्टॉक के बारे में। क्या बोल रहे हैं कि 1 माह की आवश्यकता के बराबर का माल आप सेफ्टी स्टॉक में रखते हो। 1 साल यानी कि 12 महीने में आवश्यकता 7260 यूनिट्स की, तो 1 महीने में आवश्यकता हो गई 605 यूनिट्स की। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? देन फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम स्टॉक, मिनिमम इन्वेंट्री। देखिए मिनिमम इन्वेंट्री का हमने फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर्स एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल, देन हम करेंगे क्या? सेफ्टी स्टॉक विल बी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल। देन हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल भी कितना हो जाएगा? 605 यूनिट्स का। ओरली समझा रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मिनिमम स्टॉक विल बी इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा? 605 यूनिट्स का। सेकेंड आपको EOQ निकालने बोला है, EOQ तो निकाल ही सकते हो, √2AO/C सारी इन्फॉर्मेशन है। थर्ड हमें बोला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सब कुछ नहीं है हमारे पास, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके, तो हम क्या लिख देंगे? नॉर्मल EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक। फिर हमें पूछा है एवरेज इन्वेंट्री, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, तो सिंपल सा। फिर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमने निकाली है, आराम से निकाल पाओगे। कैरिंग कॉस्ट पूछा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट EOQ/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। बट ध्यान रखना क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है, तो करेंगे क्या? सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ/2 इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कैरिंग कॉस्ट। फिर हमें पूछा है इन्वेंट्री कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू इन्वेंटरी कॉस्ट, दोनों को जोड़ देंगे। फिर लास्ट पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, देन परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तीनों का टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद आराम से सोल्व कर पाएंगे। और इसी के पॉइंट बी में बोला गया है कि अगर आप 500 यूनिट्स एक बार में मंगाते हो, 500 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करते हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। न्यू EOQ 500, न्यू परचेज प्राइस 750 माइनस 10%। करवाया है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। न्यू परचेज प्राइस निकल जाएगी, न्यू कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी, और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोनों कॉस्ट को कंपेयर कर लो कि पहले डिस्काउंट के बिना कॉस्ट कम है या बाद में। अगर डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट कम आ जाती है तो हम कह देंगे कि डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर डिस्काउंट के बाद में कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि आपको डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन, हमारा स्टोर लेजर अकाउंट हम बनाना सीखते हैं, सामग्री खाता बही हम बनाना सीखते हैं। देखिए स्टोर लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट का मतलब पहले समझना ज़रूरी है। तो किसी भी कंपनी में जब भी प्रोडक्शन किया जाता है, सामग्री मंगवाई जाती है, तो वो सारा सामान पहले भंडार घर में जाता है, स्टोर में जाता है। वहाँ से जिस डिपार्टमेंट को, जिस जॉब पर जितनी जितनी यूनिट्स की, जितनी जितनी सामग्री की आवश्यकता है, वो उनको इशू कर दी जाती है। तो हम स्टोर के लिए अकाउंट बना रहे हैं, स्टोर में कितना माल आया, स्टोर से कितना माल इशू हुआ, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको समझने से। देखिए फॉर्मेट में हमने सबसे पहला कॉलम बनाया है डेट का, तो डेट लिखी जाएगी कि किस डेट पर आप एंट्री कर रहे हैं, उस डेट वाइज ही एंट्री होगी अकाउंट के अंदर। तो उसके बाद हमने फर्स्ट एक कॉलम है हमारा रिसिप्ट का,
जिसके अंदर 4 चीज़ें हमें लिखनी है। रिसिप्ट यानी कि आगमन, प्राप्तियाँ, उससे रिलेटेड 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमने लिखा क्वांटिटी, क्या लिखा फर्स्ट कॉलम हमने, सॉरी, गुड्स रिसिप्ट नंबर, जीआर नंबर। जीआर नंबर मीन्स अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि बिल नंबर, जीआर नंबर, तो वो नंबर हम लिख देंगे उस पर्टिकुलर डेट का। क्वांटिटी, मात्रा, कितनी यूनिट्स खरीदी, यूनिट्स लिखी जाएगी यहाँ पर। रेट, किस रेट पर खरीदी, और अमाउंट, पैसा कितना हुआ, जैसे 100 यूनिट्स खरीदी 5 की रेट पर तो 500 हो गए ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। इशू, सेकंड हमारा आता है मेन कॉलम इशू का। इशू में हमने फिर 4 कॉलम बनाए हैं। रिक्विजिशन नंबर, तो जैसे जीआर नंबर होता है वैसे एक रिक्विजिशन नंबर भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो आप इसका सिर्फ कॉलम बना के उसको खाली छोड़ सकते हैं। रिक्विजिशन नंबर, फिर सेकंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सेम रहेगा, कितनी क्वांटिटी इशू की, किस रेट पर इशू की, पैसा कितना हुआ, बैलेंस कितना बचा, शेष कितना रहा, 100 यूनिट्स आई उसमें से 20 अगर किसी को इशू कर दी तो स्टोर में कितनी बची, 80 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको बैलेंस वाले में लिखना है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ पर आता है कि स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे कैसे, फॉर्मेट तो हमें पता है लेकिन इसके अंदर एंट्रीज हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के टोटल 4 मेथड है। कितने मेथड है, 4 मेथड है। तो उन चारों मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है फीफो। फीफो मेथड, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आया वो पहले जाएगा, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। ये क्या कहता है, देखिए क्योंकि जब हम माल मंगवाते हैं ना, जब हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट रेट्स का भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। कुछ गुड्स हमारे 5 रुपए की रेट में आए, कुछ 5.5 की रेट में आए, कुछ 5.15 की रेट, मतलब 5.15 की रेट में आए, तो इस तरीके से हो सकता है। तो अब मान लो कि हमने पहले यूनिट्स मंगवाई 5 रुपए पर, आगे 100 यूनिट्स, फिर हमने 200 यूनिट्स और मंगवाई, वो तो 5.5 पर आई, फिर हमने और 100 यूनिट्स मंगवाई, वो तो 6 रुपए की रेट पर आई। अब हमें क्या करना है, इशू करना है। किसी पर्टिकुलर जॉब में उन गुड्स की आवश्यकता पड़ गई, अब हम उन्हें किस रेट पर इशू करें, 5 पे करें कि 5.5 पे करें कि 6 पे करें। इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड, क्या आप इनमें से कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया ना उसको पहले दे दो। पहले 5 वाला आया ना तो पहले आप इशू किस रेट से कर दो, 5 की रेट से कर दो। फिर 5.5 वाला आया ना तो फिर आप 5.5 की रेट से इशू करना। मान लो कि सामने वाले को 150 यूनिट्स की जरूरत थी, तो 5 वाली तो 100 यूनिट्स है ना, तो 5 वाली 100 तो आप इशू कर दो, फिर जो 50 चाहिए ना वो आप 5.5 वाली में से ले लो। इस तरीके से करो, ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होगा। सेकेंड मेथड आता है लीफो। ये कहता है उसका जस्ट अपोजिट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में आया ना उसको पहले दो, तो ये क्या बोलेगा, 100 यूनिट्स पहले 6 रुपए वाली दो, फिर 50 आप 5.5 वाली में से देना। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। तो ये दोनों मेथड्स हैं मेन। उसके बाद हमारे 2 मेथड और है, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, इनको भी हम समझेंगे। देखिए पहले इन चीज़ों के कंसेप्ट्स आपको क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए फीफो और लीफो मेथड सिर्फ थियोरिटिकल पढ़ने से इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका एक प्रॉपर आपको क्वेश्चन करके ही दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग करनी किस तरीके से। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन आपका गिवन है, पढ़िए उसको। वो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है, कुछ परचेजेस दे रखा है, मतलब रिसिप्ट दे रखे हैं, कुछ इश्यूज दे रखे हैं यानी कि निर्गमन दे रखे हैं। ओके, परचेज आपको डेट वाइज दे रखी है, 12 को परचेज है, 13 को परचेज है, 22 को परचेज है। इशू आपका कुछ 14 को है, 16 को है, 26 को। डेट वाइज एंट्री करनी है, पहले 12-13 की, फिर 14 का इशू, फिर 16 का इशू, फिर 22 की परचेज, फिर 26 का इशू, मतलब डेट वाइज एंट्री आपको करनी है, रिसिप्ट इशू जो भी है। अब इसके बाद नीचे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर्स। अगस्त 15 को 500 यूनिट्स रिटर्न हुई है 12 रुपए की रेट पर। होता क्या है, देखिए किसी जॉब में ज़रूरत है तो स्टोर से माल भेजा जाता है। अब जॉब में माल एक्स्ट्रा था या वहाँ यूज़ नहीं आ रहा था, तो वो वापस से क्या कर रहे हैं, स्टोर को रिटर्न कर रहे हैं। हमें तो स्टोर के व्यू से देखना है, स्टोर में तो गुड्स आए हैं ना, गुड्स तो आए हैं, तो किस कॉलम में लिखे जाएंगे, वो रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। करें स्टार्ट इस क्वेश्चन को। यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ लिख देना फीफो मेथड, फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट करेंगे क्या, फर्स्ट डेट हमारी आती है 12 अगस्त, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 12 अगस्त 2015, जो भी डेट आपकी दे रखी है बुक के अंदर, 2015, 19, 20 जो भी। क्या हुआ है उस दिन 6000 यूनिट्स की परचेज हुई। GR नंबर वगैरह नहीं गिवन है, ठीक है रहने दो। 6000 यूनिट्स 12 की रेट पर, मतलब कि 72,000 रुपये के गुड्स आपने परचेज करे, सिंपल, ओके। अब इशू तो कुछ है नहीं इस डेट पर, तो बैलेंस कितना है, तो बैलेंस हमारा है 6000 यूनिट्स 12 की रेट पर 72,000 रुपये। बहुत सिंपल, इतना ही है ना बैलेंस, उससे पहले का आपको कुछ दिया नहीं। हाँ, ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता ना, तो उसे हम यहाँ लिख देते ओपनिंग बैलेंस करके, और फिर उसमें हमारी नई परचेज ऐड होती जाती, होता जाता। सेकंड हमें बोला है फिर से एक परचेज ही है, ये कब है, ये 13 अगस्त 2015 को है। कितनी परचेज है, 5000 यूनिट्स की, किस रेट पर, 14, कितना हो गया, 70,000। अब देखना बैलेंस लिखते टाइम ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास 6000 यूनिट्स है 12 वाली 72,000, एक हमारे पास 5000 यूनिट्स है 14 वाली 70,000। इस तरीके से बैलेंस लिखा जाएगा। अलग अलग यूनिट्स जिस जिस रेट की है उन्हें उस पर्टिकुलर रेट पर ही लिखा जाएगा। फिर आता है 14 अगस्त को इशू 3000 यूनिट्स का, ये हमारी डेट डाली 14 अगस्त 2015, परचेज वगैरह कुछ नहीं, इशू है 3000 यूनिट्स का। अब आपको ये 3000 यूनिट्स किस रेट पर इशू करने थे, फीफो मेथड चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन ₹12 वाली यूनिट्स, तो ये किस रेट पर आएगी, 12 की रेट पर, यानी कि 36,000। बैलेंस लिखना है, इसकी 6000 में से 3000 यूनिट्स चली गई ना 12 वाली, तो 12 वाली कितनी यूनिट्स बची, 3000, 12, ये 36,000, और 14 वाली तो पूरी की पूरी 5000 अभी भी है, ये 5000, 14, 70,000, ये हमारा बैलेंस हो गया। समझ में आई चीज़ें, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट अगस्त 15 को 500 यूनिट्स पर आपकी रिटर्न है ना, 15 अगस्त 2015 को ये रिटर्न यहाँ पे आप डाल दो, कितना रिटर्न, 500 यूनिट्स 12 की रेट पर, ये हो गया 6000। अब ये मत करना कि ये 3500 कर दे हमें एक साथ 12 की, नो, डेट वाइज, मीन्स वापस से बैलेंस में अलग से लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा, 3 तरह की यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स अलग, 5000 अलग, 500 अलग, ये 12 की, ये 14 की, ये 12 की, तो ये हो गया 36,000, ये हो गया 70,000 और ये हो गया 6000। आई समझ में चीज़ें, इस तरीके से बैलेंस लिखते जाना है, फीफो और लिफो दोनों मेथड्स के अंदर, बस रेट का डिफरेंस आता रहेगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए वापस से 16 को एक इशू ही है 1250 यूनिट्स का, तो हम यहाँ कर देंगे 16 अगस्त 2015 एक इशू है 1250 यूनिट्स का। देखिए अभी हमारे पास फर्स्ट जो 3000 यूनिट्स पड़ी है ना 12 वाली, तो ये सारी की सारी 12 वाली रेट पे इशू हो जाएगी। हाँ कम बढ़ जाती है तो हम नेक्स्ट रेट पर जाते हैं। ये 15,000 रुपये बची, कितनी इसकी बची 1750 यूनिट्स 12 रुपये वाली, तो ये आ गया 21,000 रुपये। बाकी 14 वाली 5000 और 12 वाली ये 500, ये तो एज इट इज़ हमारे पास है, इनको तो लिख ही दो 70,000 और 6000। इसके बाद नेक्स्ट हमें दी है नई एक परचेज 22 तारीख को 3000 यूनिट्स 13 वाली, तो यहाँ लिख देंगे 22 अगस्त 2015 एक परचेज है, यूनिट्स हमारी है 5,000, ओके 3000 यूनिट्स, रेट है 13, ये हो गया 39,000। बैलेंस में क्या आ जाएगा, वो तीनों तो एज इट इज़, नई जुड़ गई 3000 यूनिट्स 13 वाली, तो ये 12 की, ये 14, ये 12, ये 13, अमाउंट कितना आ जाएगा 21,000, 70,000, 6,000 और 39,000। समझ में आई चीज़ें, तो बहुत सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं आती है फीफो लिफो मेथड में, बहुत सिंपल, बस आपको डेट वाइज देखते जाना है, करते जाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है, लास्ट वन हमारा 26 अगस्त 2015 पर हमारा इशू है 2500 यूनिट्स का, कितना 2500 यूनिट्स। तो यहाँ इशू जो है वो 2 रेट से हमें करने पड़ेंगे। इशू कितनी रेट से किए जाएंगे, 2 रेट से किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कितनी यूनिट्स अवेलेबल है 1750 यूनिट्स, तो 12 वाली इशू की जाएगी
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले आई हुई 12 रुपए वाली 1750 यूनिट्स है ना, उनको सबसे पहले आप इशू करो। तो ये 1750 12 के रेट पर इशू कर दी। अब आपको टोटल 2500 इशू करना है, तो बची हुई 750 यूनिट्स कौन सी इशू की जाएगी? 14 रुपए वाली। समझ में आ रही है चीज? तो 750 यूनिट्स 14 वाली इशू की जाएगी, ये हो जाएगी 10,500। ये आपका एक इशू होगा। क्लियर हुई चीज? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया पहले गया। अब बैलेंस देखते हैं, तो ये यूनिट्स तो खत्म, 12 वाली यूनिट्स तो अब रही नहीं। ये 5000 थी, जिसमें से कितनी बची? अब 4250। 14 वाली 5000 नहीं, ये 500, 12 वाली 3000, 13 वाली, तो ये अमाउंट कितनी बचेगी? 4250 यूनिट 14 के रेट पर। तो ये 59,500 ये अलग है। ये हमारा 12 वाली 6000 की और ये 39,000 की। तो ऐड कर लो इनको, प्लस 39,000, ये हमारे पास आ गई 1,04,500 की अमाउंट। और यूनिट्स हमारी कितनी हो गई? 3500 प्लस 4250, 7,750 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर होता है कि फीफो मेथड से बैलेंस कितना बचा? तो 7,750 यूनिट्स। और रेट कितनी है उनकी? अमाउंट कितनी है? 1,04,500 की कॉस्टिंग वाली। आई चीज समझ में? ये हमारा फीफो मेथड तो बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एज पर फीफो मेथड। अब इसी क्वेश्चन को आपका जो क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप लीफो मेथड से सॉल्व करो। तो अच्छी बात है, हम इस क्वेश्चन को अब क्या कर देते हैं? लीफो मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो ये अब हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। मेथड कौन सा हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो चेंजेस आएंगे कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल चेंज किस में आएगा? इशू में और बैलेंस में। क्यों? क्योंकि परचेज में तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, परचेज तो जो है वो ही रहेगी। चेंज होता है आपका इशू का रेट, उसी वजह से बैलेंस के अंदर भी कोई डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। और पॉसिबिलिटी क्या होगी? डिफरेंस आएंगे ही आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। परचेज मैंने एज इट इज लिखी हुई रहने दी है, इशू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए वापस करते हैं। फर्स्ट परचेज हुई 6000 यूनिट्स की 12 अगस्त को 12 की रेट पर हमने लिखा। बैलेंस में क्या आया? 6000 यूनिट्स 12 की रेट पर 72,000। फिर परचेज हुई 5000 यूनिट्स 14 के रेट पर 70,000। तो बैलेंस में दो चीज़ें आ गई, 6000 और 5000। ये 12, ये 14, ये 72,000 और ये 70,000। अब पहला इशू हो रहा है 14 अगस्त के दिन। फर्स्ट इशू हमारा 14 अगस्त के दिन कितनी यूनिट्स का? तो ये है 3000 यूनिट्स का। यूनिट्स तो हम यहाँ लिख देंगे 3000। रेट क्या लिखी जाएगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अंतिम आया पहले गया। अंतिम कौन सा आया? अभी 14 रुपए वाला। तो ये किस रेट पर जाएगी? 14 के रेट पर 42,000। बैलेंस में क्या बचेगा? तो पहले आई हुई तो एज इट इज पड़ी रहेगी। इसमें से 3000 चली गई तो 2000 यूनिट्स बची, ये 28,000। ये हमारा बैलेंस ऐसे लिखा जाएगा लीफो में। फीफो में उल्टा गया था, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर लीफो में हो रहा है। फिर उसके बाद आपको एक रिटर्न दिया हुआ था, वो एज इट इज आ गया। तो बैलेंस के अंदर भी तो ये आएगा ही आएगा। 6000 12 वाली 72,000, 2000 14 वाली ये 28,000, 500 आई 12 वाली ये 6000। ये आपका बैलेंस। इसके बाद आपको फिर एक इशू दिया हुआ है 16 अगस्त के दिन कितनी यूनिट्स का? तो ये आपको दे रखा है 1250 यूनिट्स का। रेट अब हमें ढूंढनी है कौन से रेट पर इशू होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में कौन सी आई? ये 500 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो हम इस 1250 के लिए क्या करेंगे? वो 500 यूनिट्स इशू कर देंगे 12 वाली। अब और कितनी करनी है? 750 यूनिट्स। तो वो कौन से रेट वाली होगी? 14 वाली। समझ में आ रही है चीज़? ये 750 रुपये किस रेट से इशू होंगे? 750 यूनिट्स किस रेट पर इशू होंगी? तो 14 रुपये के हिसाब से 10,500 रुपये। क्लियर हो रही है चीज़ें? लास्ट इन फर्स्ट आउट ये हो गई ना टोटल 1250 यूनिट्स। पहले लास्ट में 12 वाली आई थी, तो पहले हमने 500 यूनिट 12 वाली करी। फिर जितनी कम पड़ रही है 1250 में, वो 750 हमने इस 14 के रेट पर इशू कर दिया। अब बैलेंस पर आ जाते हैं, देखते हैं बैलेंस कितना बचा। 6000 एज इट इज 12 के रेट पर 72,000। इस 2000 में से 750 इशू हो गई,
रिमेनिंग 1250 14 की रेट पर, तो ये 1250 यूनिट्स 14 की रेट पर, ये आ गई 17,500। ये तो खत्म हो गई ना, 500 यूनिट्स 12 वाली पूरी इशूड है, खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको फिर एक परचेज दिया है 3000 यूनिट्स का 13 की रेट पर 39,000 रुपये, तो बैलेंस में तो आएगा ही। यहाँ तो 6,000 12 72,000, ये 1250 14 17,500 एंड लास्ट इसमें ऐड हो जाएगा 3,000 रुपीज़ 13 की रेट पर, ये 39,000 39,000। अब लास्ट आपको 26 अगस्त को दे रखी है एक इशू 2500 यूनिट्स की, तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिट्स 2500 कौन सी रेट पर जाएगी, सोचो किस रेट पर इशू होगी ये 2500 यूनिट्स, लास्ट रेट पर, और लास्ट रेट हमारी 13 है, तो किस रेट पर इशू हो जाएगी ये 2500 यूनिट्स 13 की रेट पर, यह आ जाएगा 32,500। ओके, ये 32,500। अब बैलेंस वापस देखते हैं, तो बैलेंस ये 6012 वाली 72,000 एज इट इज़, ये 1250 यूनिट्स 14 वाली 17,500 एज इट इज़। इस 3,000 में से 2500 इशू हो गई, बची 500 यूनिट्स 13 की रेट पर 6,500 रुपये, और इनकी टोटल कर लो, ये हमारे पास यूनिट्स आ जाएगी 6,000 प्लस 1250 प्लस 500, तो ये तो हो गई हमारी सेम। अमाउंट देखते हैं 72,000 प्लस 17500 प्लस 6,500, ये हमारे पास आ गई 96,000। ये होता है हमारा आंसर। बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना बचता है 96,000 यूनिट्स, आपकी 7,750। समझ में आई चीज़ें? क्या किया हमने, 2 मेथड अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए, फीफो मेथड पढ़ा दिया हमने और लीफो मेथड हमने पढ़ लिया। अब हम अपने थर्ड मेथड पर आएंगे। थर्ड मेथड होता है हमारा सिंपल एवरेज मेथड एंड द फोर्थ वन, और जो लास्ट वन होगा वो होगा वेटेड एवरेज मेथड। तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ये जो 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं फीफो और लीफो, इनको अच्छे से समझिए। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करेंगे, बिना देखे सॉल्व करिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग बचे हुए दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम उन दोनों मेथड से भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो और हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तब तक इनको आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।